नमस्कार। नृत्य के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां घुंघरुओं की छनक और तबले की धनक के बीच थिरकते पैरों के साथ साथ आपका दिल भी नाच उठेगा। आज हमारे बीच हैं मशहूर भरतनाट्यम नर्तक, नृत्य निर्देशक और नृत्य साधक श्री दीपक मजमूदार जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि नृत्य जैसी चीज़ की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आमतौर पे ये स्त्रियों का क्षेत्र माना जाता है, हाँ तो जी। इसमें आपका आना कैसे हुआ? अब मुझे खुद ही नहीं पता कि हम कब इस क्षेत्र की ओर मुड़े। बचपन में माँ कहा करती थी कि जब मैं छोटा था तब जब भी रेडियो ऑन करती थी मेरे हाथ पैर हिलने लगते थे। जी। वो और वो सोचती थी कि शायद उनकी कल्पना है या तो भास है, लेकिन वही बात आखिर में सच निकलती है। और जब मुझे पूछा गया कुछ सालों बाद कि क्या आप नृत्य सीखोगे, तो मैंने बहुत ही प्रॉम्प्टली कह दिया हाँ मैं सीखना चाहूँगा। तो वैसे किंडरगार्टन कहते हैं उस वक्त, तो मुझे जब लेके जा रही थी माँ, जी। तब हमारे सर थे वहाँ स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि क्या बेटे तुम डांस सीखोगे? मैंने कहा सीखूँगा तो ज़रूर। नृत्य की तरफ आपके कदम बढ़ चुके थे, लेकिन फिर आप उस सफ़र में आगे कैसे बढ़े? उसकी तालीम आपने कैसे, कहाँ से ली हाँ जी। और इस मकाम तक पहुँचे? बहुत अहम क्वेश्चन है कि एक दिन पिताजी आए, कहने लगे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने डांस कोर्स खोला हुआ है और क्या वाकई में आप डांस करना चाहोगे? तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे परमिशन दे उस वक्त। और ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए भी कि कहना कि आप कॉमर्स छोड़ें और डांस की ओर आएँ। लेकिन तब तक वो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती कनक रेले को मिल चुके थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी ने कहा कि एक ही बच्चा है मेरा और ये नृत्य सीखना चाहता है, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि वो अपनी रोटी ना कमा पाए। तब प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वो बहुत ही अच्छा सीखेगा तो रोटी तो बहुत दूर की बात है, ही विल अर्न द बटर एंड जैम टुगेदर। और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर वो बहुत ही अच्छा रहेगा तो मैं उसे अपॉइंट करूँगी कॉलेज में। और वही हुआ। मैंने कॉमर्स क्षेत्र को छोड़कर नृत्य क्षेत्र अपनाया और जैसे ही मैंने मास्टर्स की डिग्री पास की, एक हाथ में मेरा रिजल्ट था और दूसरे हाथ में मेरी अपॉइंटमेंट लेटर थी। वाह, क्या बात है! दीपक जी, आप खुद में तो एक परफॉर्मर हैं ही, आपने बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम दिए हैं, नृत्य निर्देशन भी किया है। लेकिन जो ये फ़िल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी के साथ आपके शोज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। वो खुद एक इतनी स्वयं सिद्ध अभिनेत्री हैं, डांसर हैं, उनके साथ प्रोग्राम करना और ख़ास तौर से उनके लिए निर्देशन करना, हाँ जी। इसकी क्या अनुभूति हुई आपको? इसके बारे में बताएँ। ये भी पिछले 15-20 साल से मेरा संपर्क रहा है हेमा जी के साथ। और ऐसा था कि हमारी गायिका जो थी, एक दिन वो आके मुझे कहती है कि हेमा जी के लिए आप कुछ कोरियोग्राफ करोगे? और उस दौरान हम गणपति फेस्टिवल जो होता था, तो उस गणपति फेस्टिवल के लिए वो गणपति पे ही एक छोटा सा नृत्य करना चाहती थी। जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इतनी बड़ी कलाकारा हैं और मैं भी बहुत ही उनका फ़ैन हूँ, ज़रूर मैं करूँगा उनके लिए। तो ऐसे वो मुझे उनके वहाँ ले गए और इतनी बड़ी कलाकार होते हुए भी उनका एक पहलू है डाउन टू द अर्थ, कि आप मेरे से छोटे होते हुए भी अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं सीखना चाहूँगी। ये जो एक चाहत है और एक लगन है और एक डेडिकेशन है, ये मैंने इतनी बड़ी कलाकार के पीछे देखा। और जब मैंने उनसे शुरुआत की, इस 5 मिनट के नृत्य की कृति मुझे सिखानी थी, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने सीखा। दीपक जी, चलते चलते उन बच्चों को, उन कलाकारों को, खास तौर से उन युवकों को जो नृत्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप कोई मार्गदर्शन, कोई संदेश ज़रूर आना चाहें और ज़रूर आना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी माध्यम ले लें, उस चाहे फिर शिक्षण का हो, पढ़ाई हो, डट के मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी है। और हर क्षेत्र में करते हुए भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीकॉम करते हुए आपकी बीकॉम की कॉलेज की डिग्री आपको नौकरी दे देती है। तो वहाँ प्रश्न उठता ही है कि बीकॉम करने के बाद मैं क्या करूँगा। तो वैसे तो नौकरी या तो अपने अगर आजीविका का अगर सोचना है तो हर क्षेत्र के लिए सोचना तो रहेगा ही, लेकिन मेहनत हर फील्ड में करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से, और हम सब तैयार हैं आपका नृत्य देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप वट एवर आई डू, you are the audience and you should appreciate.